गाइस एक्सरसाइज 1.2 को देखो। सबसे पहले है ना, आप इस वीडियो को 720 पिक्सल में देखना, क्योंकि मैं मोबाइल से शूट करता हूँ और मोबाइल भी पुराना हो चुका है ना, तो वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, तो आप 720 पिक्सल पे देख लेना है ना, क्योंकि 480 पिक्सल तो है ही नहीं छोटा चैनल के लिए, सिर्फ बड़ा चैनल के लिए है ना। तो हो सके तो आप 720 पिक्सल में देखना, क्योंकि क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है आजकल है ना फ़ोन से, क्योंकि मेरा फ़ोन भी पुराना हो चुका है। ठीक है, तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। हमें ए दिया गया है, बी दिया गया है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है और बी क्रॉस से निकालना है ना। एकदम ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालो। तो ए कितना दिया गया है 1,3,5 है ना, और फिर बी का वैल्यू कितना दिया गया है 2,4, -1। तो निकालो, इजी है ना। तो 1,2 है ना, फिर 1,4 और फिर 1,-1 और फिर 3,2, 3,4, 3,-1 है ना, और फिर 5,2, 5,4 और फिर 5,-1। ओके, ये तो हो गया। अभी बी क्रॉस से निकालते, बी क्रॉस ए। ओके, तो बी का वैल्यू कितना है 2, 4, -1 और ए कितना है 1,3,5। तो अभी निकालो, ये क्या होगा 2,1 है ना, फिर 2,3 और फिर 2,5 है ना, फिर 4,1, 4,3, 4,5 है ना, और फिर क्या मिलेगा -1,5, -1,3 है ना, और फिर -1,5। बार बार आ गया क्या है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, -1,1 आना चाहिए यहाँ पे है ना, और ये -1,3 और ये -1,5 है ना। अभी रात के 11 बज गया है ना, तो थोड़ा नींद भी आ रहा है, तो माइंड इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी कि हमें क्या निकालना है एन ए क्रॉस बी है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, एन ए डॉट एन बी। तो एन ए मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, कितना सारा एलिमेंट्स है ए पे 3 है, और बी पे भी कितना सारा एलिमेंट्स 3 है, तो 3 से कितना मिलेगा 9 मिलेगा है ना। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ए क्रॉस बी पे कितना सारा एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, और यहाँ पे भी 9 मिला हम लोग को। सिमिलरली बी क्रॉस से निकालो आप, तो आपको क्या मिलेगा एन बी डॉट एन ए। तो फिर से ये कितना है 3 है, 3.3 कितना मिलेगा 9 मिलेगा। तो इजी क्वेश्चन था है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी क्वेश्चन 2 को भी देखो, ये भी इजी है ना। हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो लिखो ए क्रॉस बी। ये कितना है -1, 3 और 6, और बी कितना है -3, 5 है ना। तो इसका वैल्यू निकालो आप, क्या मिलेगा -1, -3 है ना, और फिर -1 और 5 और फिर 3 और -3 है ना, और फिर 3 और 5, फिर 6 -3 और फिर 6, 5। ओके, तो अभी इसका ग्राफ कैसे निकालोगे आप, सिंपल है ना। ऐसा करके ले लो आप, ये +x है ना, और ये +y। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए -1, 3, 6 है ना। -1 इस साइड पे क्या होगा -1 ले लो आप है ना, और इधर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लो आप। तो ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, और हमें क्या चाहिए -3, 5। तो इधर नीचे कहाँ पे होगा, कहीं भी होगा -3 है ना, 1, 2, 3। तो ये रहा -1 है ना, ये रहा -2 और ये रहा -3। अभी हमें +5 भी चाहिए, तो इधर ले लो आप 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका ग्राफ बनाओ आप है ना। ये तो क्लास 6, 7 में शायद मिलता होगा है ना, शायद 8 पे मिलता होगा है ना, ग्राफ कैसे बनाना है। तो -1 और -3, तो -1 यहाँ पे और -3 यहाँ पे है ना, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -3। तो आपका पॉइंट यहीं कहीं पे होगा है ना।
तो ये है -1, राइट। अभी -1, 5, तो ये रहा -1 और ये रहा 5, है ना। x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 5, तो यही कहीं पे होगा पॉइंट। तो ये है -1, 5 और 3, -3 यानी कि 3, -3 है ना। x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे -3, तो यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। ये हुआ 3, -3। अभी 3, 5 है ना। ये रहा 3 और y एक्सिस पे 5, तो ये कहीं भी होगा, राइट। तो ये हो गया 3, 5। अभी 6, -3, तो x एक्सिस पे 6 और y एक्सिस पे -3, तो यही कहीं पे होगा, है ना। और अभी क्या है 6, 5, तो ये रहा 6, है ना, और ये रहा 5, तो यही कहीं पे होगा 6, 5। ओके, तो इजी था। अभी बी में क्या बोला है, 2 के बी में बोला है आपका, है ना। ए का वैल्यू दिया है 2, 4 और बी का वैल्यू कितना दिया गया है। अच्छा, है ना। इस पे तो हमें मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी बनाना है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। और यहीं पे करते 2 का बी पे क्या दिया गया है, ए दिया गया है हमें 2, 4 और बी कितना दिया गया है -1, 3, 7 और सी कितना दिया गया है 1, 0। तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। और फिर क्या निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है, ठीक है। और फिर हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ओके, तो ए क्रॉस बी निकाल लो आप, है ना। और ट्री डायग्राम ग्राफ भी बनाना है क्या, नहीं, ग्राफ के बारे में नहीं बोला है ना। तो हमें सिर्फ ए क्रॉस बी निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है और ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, ग्राफ नहीं बनाना है हमें, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकाल लो आप पहले। तो ए का वैल्यू कितना दिया गया है 2, 4 और बी का वैल्यू कितना दिया गया है -1, 3, 7। तो क्या मिलेगा 2, -1 है ना, और 2, 3 और फिर 2, 7, फिर क्या मिलेगा 4, -1, 4, 3 और फिर 4, 7 मिलेगा, राइट। तो इसको भी इरेज कर देता हूँ मैं, है ना, ये तो चाहिए नहीं, ग्राफ नहीं चाहिए इस बार। तो चलो ये भी इरेज कर दिया। अभी निकालना हमें बी क्रॉस ए। तो बी का वैल्यू कितना है -1, 3, 7 और ए का वैल्यू कितना है 2, 4। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा -1, 2 है ना, फिर -1, 4, फिर 3, 2, 3, 4 और फिर 7, 2 और 7, 4। ये सब इजी क्वेश्चंस है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। अभी हमें निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। इसको आप ट्री डायग्राम से करोगे ना तो ज़्यादा इजी होगा, है ना। और ट्री डायग्राम से कैसे करते, देखो सबसे पहले आपको ये लिखना है 2 लिखो यहाँ पे आप, है ना, और यहाँ पे आप 4 लिख दो, ठीक है। ये तो ए को तो लिख लिया हम लोग ने, है ना। अभी बी पे क्या है -1, 3 और 7 है ना, तो यहाँ पे लिखो आप -1, 3 और फिर 7 और यहाँ पे भी लिखो आप -1, 3 और फिर 7 लिखो आप, ठीक है। तो बी को भी लिख लिया। अभी सी को लिखो, सी पे क्या है 1 और 0, तो यहाँ पे 1 और 0 लिखो, 1, 0, हर जगह 1, 0 लिखो, 1, 0 है ना, 1, 0। तो यहाँ पे भी लिखो आप 1, 0, फिर यहाँ पे 1, 0 और फिर यहाँ पे 1, 0। ओके, तो इधर तो जगह नहीं होगा मेरा, है ना, तो मैं इधर लिखता हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू, है ना। तो आपको कैसे मिलेगा 2, -1, 1 है ना, 2, -1, 1। टोटल हमें कितना मिलेगा 2, 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो ऐसे 12 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे हमें, ठीक है। तो 2, -1, 1 और फिर 2, -1, 0 है ना, 2, -1, 0 और फिर हमें क्या मिलेगा 2, 3, 1, 2, 3,
1 और फिर 230 भी मिलेगा हमें, और फिर हमें क्या मिलेगा 271 है ना, 271 और फिर 270 है ना, 270 और फिर क्या मिलेगा 4 -1 1, 4 -1 1 और फिर 4 -1 0 और नेक्स्ट में क्या मिलेगा हमें 431 है ना, 431 और फिर 430 और फिर 471 और फिर 470। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 ऑर्डर पेयर्स मिलने चाहिए, तो 4 8 12 है ना। तो बस इतना ही था आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, चलो अभी क्वेश्चन 3 को देखो, ये भी है ना इजी है ना। हमें एक रोज भी निकालना है और इसका ग्राफ बनाना है। तो एक रोज भी निकालो आप, क्या मिलेगा x, a है ना, फिर x, b, x, l और फिर x, m, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा हमें y, a, y, b, y, l और फिर y, m है ना। सिमिलरली है ना u, a और फिर u, b, u, l, u, m और फिर v, a, v, v और फिर v, l और फिर v, m। ओके, तो अभी इसका ग्राफ बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे है ना। इसको मानो आप a, ठीक है, और इस वाला एक्सिस को आप मानो b है ना। क्योंकि ये सब तो नंबर्स नहीं है, तो x और y नहीं ले सकते हो आप इस पर, ये सब वेरिएबल्स है, ठीक है। तो इस साइड पे आप a एक्सिस ले लो, इधर b एक्सिस ले लो, और a और b जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको आप इस पॉइंट को आप p मान लो, ठीक है। तो a एक्सिस पे हमें क्या लेना है x, y, u और v है ना, x, y, u और v, ठीक है, x, y, u और फिर v। और b एक्सिस पे हमें क्या लेना है a, b, l, m, a, b, l, m है ना, a, b, l, m। अभी कोई सोच सकता है कि a एक्सिस को इधर लेना है क्या, ऐसा नहीं। a एक्सिस को आप इधर भी लिख सकते हो है ना, b एक्सिस को आप इधर लिखो है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है ना, लिख सकते हो आप। तो x, a ये रहा है ना, x, a और फिर x, b ये रहा x, b और फिर x, l राइट, ये रहा x, l और फिर ये रहा x, m, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा आपको y, a मिलेगा है ना, ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा y, b है ना, और ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा y, l और ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा y, m है ना। सिमिलरली ये भी ऐसा ही है u, a है ना, और ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा u, b और ये वाला पॉइंट u, l और ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा u, m है ना। सिमिलरली ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा v, a है ना, v, a। ये सब इजी क्वेश्चन है यार है ना, फालतू सा क्वेश्चन है एकदम है ना, इजी। और ये वाला क्या होगा v, b है ना, और ये वाला पॉइंट क्या होगा v, x है ना, x नहीं क्या होगा v, l होगा है ना, x तो इधर है, और ये वाला होगा है ना v, m। हो गया, तो इतना ही था। अभी 4 नंबर को देखो, ये भी इजी है ना। हमें ये दिया गया है, हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले इधर से आप b यूनियन c निकालो है ना, b यूनियन c। तो b में क्या है 1 2 4 यूनियन, c में क्या है 3 4 6। तो इन दोनों को यूनियन करने पे आपको क्या मिलेगा 1 2 3 4 और फिर 6 मिलेगा है ना।
और फिर अभी हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी करना है, राइट। तो ए हमारा कितना है 3 5 है, राइट। और बी यूनियन सी कितना हम लोग का 1 2 3 4 6। तो कितना सारा ऑर्डर पेयर्स मिलेगा हमें, 2 5 या 10 ऑर्डर पेयर्स मिलेगा हमें, है ना। तो यहाँ पे लिखो आप 3 1 3 2 3 3 है ना, 3 4 3 6। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 5 1 5 2 5 3 5 4 और फिर 5 6। ओके, तो ये तो मिल गया हमें, है ना। इसको आप 1 मानो, है ना। अभी हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, राइट। तो पहले ए क्रॉस बी निकालो आप। तो ए पे कितना है 3 5 है और बी पे कितना है 1 2 4। तो ए क्रॉस बी निकालो आप, है ना। तो क्या मिलेगा 3 1 3 2 3 4 फिर 5 1 5 2 और फिर 5 4, राइट। अभी हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस सी चाहिए, राइट। तो ए क्रॉस सी भी निकालो आप। तो ए पे कितना है 3 5 और सी पे कितना है 3 4 6। ओके, तो निकालो आप। तो क्या मिलेगा 3 3 3 4 3 6 5 3 5 4 और फिर 5 6। अभी इन दोनों को हमें क्या करना है, यूनियन करना है, राइट। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी करना हमें। तो ध्यान से देखो आप क्या क्या कॉमन है उन लोग में, है ना। और क्या होगा, तो ये और ये, है ना। और कुछ है क्या, और ये, है ना। तो इसका यूनियन कैसा होगा, हमें लिखना है 3 1 3 2 3 4, है ना। ऑलरेडी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना। तो इससे पहले इसको लिख लेते हैं ना, 3 4 से पहले 3 3 को लिख लेते हैं। तो पहले 3 3 को लिखो आप, फिर 3 4 को लिखते हैं, है ना। फिर 3 6 को लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग 5 1 5 2, है ना। और फिर 5 3 फिर 5 4 और फिर 5 6। इसको आप इक्वेशन 2 मानो, है ना। तो 1 और 2 को कंपेयर करो आप, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। तो 1 और 2 दोनों इक्वल है ना, यानी कि ये और ये क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, है ना, यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, तो मिल गया, है ना। अभी 4 का 2 देखो, है ना। ये यूनियन की जगह में क्या है, इंटरसेक्शन है ना। और यहाँ पे यूनियन की जगह में क्या है, इंटरसेक्शन है। तो हमें ये इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी को निकाल लेते हैं, है ना। तो बी क्या है हम लोग का 1 2 4 है, इंटरसेक्शन सी क्या है हम लोग का 3 4 6 है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 4 ही कॉमन है ना। तो यहाँ पे लिखो आप 4, है ना। अभी हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए कितना है हम लोग का 3 5 है ना, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना है 4 है, राइट। तो इन दोनों को क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3 4 मिलेगा और 5 4 मिलेगा, राइट। अभी ए क्रॉस बी तो पहले ही हम लोग ने निकाल लिया था, है ना, पहले वाला क्वेश्चन पे, और ए क्रॉस बी भी निकाल लिया था, है ना। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है ये चेक करना है हमें, है ना। तो क्या कॉमन है, 3 4 कॉमन है ना, और 5 4 कॉमन है, ठीक है। तो इसको लिखो आप 3 4 और फिर 5 4, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो इसको आप 1 ले लो और इसको आप 2 ले लो, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 वी
गेट क्या मिलता हमें, है ना, ये और ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, है ना। एक्सरसाइज 1.2 बहुत ही ज़्यादा इजी है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, है ना। ए क्या दिया गया है, ए में ये बोला है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 4, यानी कि इंटीजर है और -2 से बड़ा है, यानी कि -2 से बड़ा इंटीजर क्या है, -1 है, और फिर क्या है 0, और फिर 1, और फिर 2, और फिर 3, लेकिन 4 से छोटा होना चाहिए, राइट। और हमारे पास b क्या दिया गया है, रूट ऑफ y² - 9 का रूट क्या है, +-3 होगा, है ना। y² इक्वल टू क्या होगा 9, तो y इक्वल टू क्या होगा, ऐसा लिख सकते हो आप, है ना। और तो y इक्वल टू क्या होगा +-3, है ना। और सिंपली यहीं से भी कर सकते हो, y² - 9 इक्वल टू क्या है 0 है, तो y का वैल्यू क्या होगा, या तो +3 होगा, है ना, या तो क्या होगा -3 होगा, क्योंकि ये भी क्या आएगा 9 ही आएगा, है ना, और ये भी क्या आएगा 9 ही आएगा, तो 9 - 9 क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या है, या तो +3 या तो -3 है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो +3 या तो -3 आएगा। तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। अभी हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालो आप, राइट। इजी क्वेश्चन है यार, है ना। तो ए क्रॉस बी करने पे क्या मिलेगा, -1, 3, है ना, फिर 0, 3, फिर 1, 3, फिर 2, 3, और फिर 3, 3, और फिर क्या मिलेगा, फिर मिलेगा -1, -3, है ना। इस बार 3 की जगह में -3 लिखना है बस सबको, तो 1, -3, 2, -3, और फिर 3, -3, राइट। तो अब इसका ग्राफ बनाना है ना। ग्राफ बनाने से पहले इसको निकाल लेते हैं, है ना, एन ए क्रॉस बी को। मैं इधर कर रहा हूँ, है ना, जगह नहीं, आप इसको इधर लिख देना। तो एन ए क्रॉस बी, राइट। तो इसको कैसे निकालते हैं, एन ए डॉट एन बी। अभी एन ए मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ए, तो कितने सारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, है ना, डॉट एन बी कितना सारा एलिमेंट्स है BB2, तो 5 2 = 10, है ना। तो ये तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है ना, कितना सारा ऑर्डर पेयर्स है, 10 ऑर्डर पेयर्स है, राइट। तो अब इसका ग्राफ बनाओ आप, है ना। तो इसका ग्राफ ऐसे बनाते, तो -3, है ना, -3 से +3 तक है, चलो ठीक है, और इधर -1 तक है, तो यहीं से बना देते हैं। तो ये रहा +x, ये रहा +y, है ना, ये रहा ओरिजिन, है ना। अभी क्या क्या चाहिए हमें, -1 0 1 2 3, -1, ये रहा -1, और ये रहा 0, है ना, और ये रहा 1 2, और फिर 3, और इस साइड भी क्या है 3 -3, तो ये रहा 1 2 3, और ये रहा -1 -2, फिर -3, ओके। तो ये रहा -1 3, तो -1 3 यहाँ पे होगा, है ना, ये रहा -1 3, ठीक है। और फिर क्या है 0 3 0 3, तो ये रहा 0 3, और फिर 1 3, तो 1 3 यहाँ पे आएगा, है ना। और फिर क्या है 2 3, तो 2 3 यहाँ पे आएगा, और फिर 3 3 यहाँ पे आएगा, राइट। सिमिलरली -1 -3, तो ये रहा -1 और ये रहा -3, तो यहाँ पे आएगा -1 -3, और ये रहा 1 सॉरी ये रहा 0 3, है ना, यहाँ पे आएगा 0 3, फिर आएगा 1 3, है ना, फिर यहाँ पे आएगा 2 3, और फिर यहाँ पे आएगा 3 3। ये क्लास 7 8 का है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी, खुद से कर पाओगे अब आराम से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट। बेन
Done. Now you can sleep. Okay? Sleep. And tomorrow you will wake me up at what time? Yeah. Just put the alarm. Just throw water on my face. Guys, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ज़्यादा ईजी है ना. हमें क्या निकालना है? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना है और इन दोनों का ग्राफ बनाना है, राइट. तो ए क्रॉस बी, ए का वैल्यू कितना है? -3, 0 और फिर 3 है ना. फिर क्रॉस और फिर बी का वैल्यू कितना है? -1 और फिर 1. तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा -3 -1 है ना. फिर -3 और 1, 0 और -1, 0 और 1 और फिर 3 और -1 और फिर 3 और 1. ओके. तो यहाँ पे ग्राफ बना लो आप. ये रहा हम लोग का +y है ना, और ये रहा हम लोग का +x. ओके. तो ये रहा हम लोग का ओरिजिन है ना, 0,0, राइट. 0,0 और यहाँ पे ले लो आप 1 2 3. इस साइड पे ले लो आप -1 -2 है ना, और फिर -3, राइट. इस साइड पे होगा -1 -2 और फिर -3, और इधर होगा 1 2 और फिर 3, राइट. तो फर्स्ट वाला इसको देखो, -3, -1. तो कहाँ पे होगा? -3, -1. तो यहाँ कहीं पे होगा है ना, -3, -1 और फिर -3, 1, यानी कि ये रहा -3 और ये रहा 1 है ना. तो ये कहीं पे होगा, राइट. -3, 1, फिर 0, -1. ये रहा 0 और y एक्सिस में -1 लेना हमें, तो ये रहा 0, -1 और फिर 0, 1 है ना. x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है, और फिर y कोऑर्डिनेट कितना है? 1. तो यहाँ पे आएगा 0, 1. फिर 3, -1, 3, -1. तो x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट -1, तो यहाँ पे होगा 3, -1. ईजी है ना, एकदम ईजी है. फिर हमें मिलेगा 3, 1. तो x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 1, तो यहाँ पे होगा. सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है ना. अभी ये तो हो गया, a क्रॉस b हो गया ना, है ना. अभी हमें चाहिए b क्रॉस a है ना, b क्रॉस a. तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहीं पे कर देता हूँ b क्रॉस a. तो b का वैल्यू कितना है? -1 1 है ना, और a का वैल्यू कितना है? -3 0 3. तो क्या मिलेगा हमें? -1 -3 है ना, और फिर -1, 0 है ना, और फिर क्या मिलेगा? -1, 3, फिर मिलेगा 1, -3 1, 0 और फिर 1, 3. अब इन सारा है ना कोऑर्डिनेट्स को आप लोकेट करो है ना. तो -1, -3, तो -1, -3, -1, -3, ये रहा -1 है ना. इसको इरेज करना पड़ेगा यार, है ना. इसको इरेज कर देता हूँ मैं, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे. चलो इरेज कर देते हैं. तो फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, -1, -3. तो -1, -3, तो यहाँ पे होगा, राइट. -1, -3 और फिर -1 है ना. x कोऑर्डिनेट कितना है? -1 और y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है, तो यहीं पे होगा -1, 0 और फिर -1, 3. तो x कोऑर्डिनेट -1 है ना, और y कोऑर्डिनेट कितना है? 3 है, तो ऊपर जाना पड़ेगा, राइट. तो ये हो गया -1, 3 और फिर 1, -3, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -3. तो यहाँ पे होगा पॉइंट है ना 1, -3 और फिर x कोऑर्डिनेट 1 है ना, और y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है, तो यहीं पे आएगा 1, 0 और फिर x कोऑर्डिनेट 1 है ना, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3. तो यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट 1, 3. तो कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं है ना, एकदम इजी है. तो 6 तो कर लिया, अभी 7 करते हैं, राइट. अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी इजी है ना. हमें क्या निकालना है? पावर सेट ऑफ a क्रॉस b. पहले a क्रॉस b निकालो आप. a क्रॉस b कितना होगा है ना, ये तो 5 है, तो 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा है ना. सिमिलरली b क्रॉस a भी क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा, राइट. तो अभी हमें पावर सेट निकालना है ना, और पावर सेट मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स है ना. ये पावर सेट मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो
ए का वैल्यू कितना है 1, 2, 3 है, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, है ना, यहाँ पे कितना सारा एलिमेंट है 3 है, तो कितना सारा एलिमेंट्स होगा, है ना, कितना सारा सबसेट्स होगा 2 to the power 3, यानी कि 8 सबसेट्स होगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1, है ना, फिर 2, फिर 3, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 2, 3 और फिर 1, 2, 3 और फिर लास्ट में 5, ठीक है। तो पावर सेट मतलब क्या होता है ना, इससे जितना भी सबसेट्स बनेगा वो सबका अगर हम लोग कलेक्ट करेंगे, है ना, उसका एक ग्रुप बनाएंगे तो उसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं, राइट। सो पावर सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, ठीक है। तो ये तो खुद ही 5 है, ये भी 5 है, तो इसका क्या पावर सेट बनेगा, है ना, इसका तो कोई पावर सेट बनेगा ही नहीं। तो अभी हमें किसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, राइट, बी स्क्वायर को। तो बी स्क्वायर क्या होता है, बी क्रॉस बी होता है, राइट। अभी बी का वैल्यू कितना है -1, 1 क्रॉस -1, 1, तो ये कितना मिलेगा हमें -1, -1, फिर -1, 1, है ना, फिर 1, -1 और फिर 1, 1, ठीक है। तो बी स्क्वायर तो हमें मिल गया। अभी बी स्क्वायर का हमें पावर सेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना सारा एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 2 to the power 4 यानी कि 16 सबसेट्स बनेगा इससे, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ बी स्क्वायर, है ना, आप इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो और इसको डी मानो। तो कैसे लिखोगे आप, है ना, पहले तो आप ए को लिखोगे, राइट, फिर बी को लिखोगे, फिर सी, है ना, फिर डी को लिखोगे आप, राइट, फिर लिखोगे आप ए बी, है ना, फिर ए बी को लिखोगे आप, यानी कि -1, सॉरी यहाँ पे ये देना भूल गया मैं, है ना, ये ब्रैकेट चाहिए यहाँ पे, राइट। तो -1, -1, है ना, फिर ये -1, 1, ठीक है। तो ए बी को तो ले लिया, अभी ए सी को लेते और फिर ए डी को लेते हैं, राइट। तो इसको और इसको, यानी कि -1, -1 और फिर 1, -1, ठीक है। और फिर ए बी हो गया, ए सी हो गया, अभी ए डी को लेते हैं, है ना। तो -1, -1 और 1, 1, राइट। तो ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया, है ना। अभी बी सी, बी डी और सी डी को लेते हैं, राइट। तो बी सी को ले लो आप -1, 1, 1, -1 और अभी बी सी हो गया, बी डी को लेते हैं -1, 1 और फिर 1, 1 बी डी भी हो गया, है ना, सॉरी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, है ना। और अभी सी डी को लेते हैं, है ना, तो 1, -1, ठीक है, और फिर 1, 1। तो अभी तक कितना हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 6 चाहिए हमें, है ना। तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, ए बी सी होगा, है ना, ए बी सी होगा और फिर ए बी डी होगा, फिर ए सी डी होगा, है ना, और फिर बी सी डी होगा और फिर ए बी सी डी होगा और फिर 5 होगा, है ना। यानी कि आप ए बी सी को ले लो -1, -1, -1, -1, 1, -1, राइट। तो ए बी सी हो गया। अभी ए बी डी को करो आप -1, -1 और फिर -1, 1 और फिर 1, 1, तो ये भी हो गया। अभी ए सी डी यानी कि -1, -1 और फिर 1, -1, है ना, और फिर 1, 1, तो ए सी डी भी हो गया। अभी बी सी डी को लेते हैं, यानी कि -1, 1, 1, -1 और फिर 1, 1 बी सी डी भी हो गया। अभी चारों एक साथ लेंगे -1, -1, है ना, ठीक है। तो इसके जगह में तो एक्चुअली हम लोग बी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप सीधा बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना, क्योंकि ये चारों के जगह में आप बी स्क्वायर लिख सकते हो और इसे 4 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। और 5 भी आएगा और यहाँ पे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट दे दो। तो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 हो गया, है ना। तो ये है बी स्क्वायर का पावर सेट। तो अभी 7 का 1 तो हो गया, अभी 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 देखो, ये तो बच्चा का क्वेश्चन है, ठीक है।
तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, राइट। तो ए का वैल्यू कितना है 0 और बी का वैल्यू कितना है 1 है, तो हमें क्या मिलेगा 0,1 मिलेगा, राइट। तो इसका पावर सेट क्या होगा, यहाँ पे कितना सारा एलिमेंट्स है ना, एक ही तो है, तो 2⁻1 कितना मिलेगा, है ना, टू एलिमेंट्स मिलेगा, यानी कि इसका पावर सेट क्या होगा 0,1 है ना, और फिर 5 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली बी क्रॉस से निकालो आप, तो बी का वैल्यू कितना है 1 क्रॉस 0 है ना, तो क्या मिलेगा 1,0, राइट। तो इसका पावर सेट क्या मिलेगा हमें बी क्रॉस ए का, एक तो यही मिलेगा है ना 1,0 और फिर क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी कुछ ज़्यादा इजी है ना। तो हमें ये चेक करना है ना, ये ट्रू है कि फॉल्स है ना। तो ए क्रॉस बी निकालो आप, ए क्रॉस बी यानी कि 2,4 क्रॉस 4,2, तो क्या मिलेगा हमें 2,4 है ना, और फिर 2,2 है ना, और फिर 4,4 और फिर 4,2। अभी नेक्स्ट में आप ए स्क्वायर को भी निकाल लो, ए स्क्वायर यानी कि 2,4 क्रॉस 2,4 है ना, तो क्या मिलेगा 2,2 है ना, फिर 2,4 और फिर 4,2 और फिर 4,4, ओके। तो इन दोनों को चेक करो, 2,4 है ना, फिर 2,2 4,4 और 4,2, तो ये दोनों तो इक्वल है ना। तो इसको 1 दे दो आप, इसको 2 दे दो और लिखो फ्रॉम 1 and 2 ए क्रॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर है ना। सिमिलरली अभी उसको निकालो, बी क्रॉस ए को निकालो है ना। ये सब क्वेश्चन इजी है ना, बच्चा का क्वेश्चन है। तो बी का वैल्यू कितना है 4,2 है, क्रॉस ए का वैल्यू कितना है 2,4, तो क्या मिलेगा 4,2 है ना, और फिर 4,4 फिर 2,2 और फिर 2,4। सिमिलरली अभी क्या निकालो बी स्क्वायर निकालो, यानी कि 4,2 क्रॉस 4,2, तो क्या मिलेगा 4,4 4,2 2,4 और फिर 2,2 है ना। तो चेक करो आप है ना, ये 4,2 है, ये 4,4 है ना, फिर ये 2,2 है और ये 2,4 है। तो इसको आप 3 मानो, इसको 4 मानो है ना, तो ये दोनों भी इक्वल है, तो ऐसा लिख सकते हो आप है ना, फ्रॉम 3 and 4 है ना, क्या मिलता है हमें बी क्रॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर है ना। इनफैक्ट लास्ट में आप कैसा लिख सकते हो, इनफैक्ट है ना, लास्ट में इनफैक्ट है ना, एक चीज़ देख सकते हो आप है ना, ये है ना, ये और ये क्या है इक्वल है, प्लस ये भी इक्वल है ना। आप देखो ना 4,2 4,4 2,2 और 2,4 और ये भी इक्वल है, यानी कि 1 2 3 4 सब इक्वल है ना। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इनफैक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू बी क्रॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये चारों इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी कुछ इजी क्वेश्चन है ना। क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3 एलिमेंट्स ए पे है ना, और क्या बोला है कि ये जो एलिमेंट्स है ये ए क्रॉस ए को बिलोंग करता है ना। तो ऐसा लिखो गिवन ए कोमा ए है ना बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ए है इस ए को बिलोंग करता है ना, और फिर ये जो ए है ये इस ए को बिलोंग करता है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग है ना। ऑल्सो है ना बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए है ना, ये भी तो बिलोंग करता है ए क्रॉस ए को है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो बी है इसको बिलोंग करता है ना, बी बिलोंग्स टू ए, और ये जो सी है वो ए को बिलोंग करता है ना। यानी कि आप देख सकते हो ये जो ए बी और सी किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है ना। देयरफॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए है ना। देयरफॉर ए इक्वल टू क्या होगा ए बी सी, सिंस एन ए इक्वल टू 3, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3 ऑलरेडी बोल दिया गया है क्वेश्चन पे, और हमें यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट्स मिल गए ऑलरेडी 3 मिल गए,
है ना, 3 एलिमेंट्स मिल गया। तो सेट ए इक्वल टू ये ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है, राइट, यानी कि ए बी सी क्रॉस ए बी सी। तो 3 3 जा 9, यानी कि हमें कितना सारा मिलेगा, 9 पेयर्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो ए कॉमा ए है ना, और फिर ए कॉमा बी, और फिर ए कॉमा सी, ठीक है, फिर बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, और फिर बी कॉमा सी, और फिर सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, और फिर सी कॉमा सी। बस इतना ही था, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो, है ना, हमें ये दिया गया है ए सबसेट ऑफ बी और सी सबसेट ऑफ डी दिया गया है, हमें ये शो करना है, ठीक है। तो लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, है ना, इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो x है वो a को बिलोंग करता है ना, और ये जो y है वो c को बिलोंग करता है, ठीक है। अभी हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है कि जो a है वो सबसेट ऑफ b है ना, यानी कि जो भी एलिमेंट्स a को बिलोंग करता है ना, मान लो ये a है वो b को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। जो भी एलिमेंट्स है ना a को बिलोंग करता है वो b को भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये है ना, यानी कि x अगर a को बिलोंग करेगा तो वो b को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू b। सिमिलरली y बिलोंग्स टू, है ना, c इज सबसेट ऑफ d दिया गया ना, तो c के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि अगर y c को बिलोंग करता है तो y d को भी बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है ना कि c इज सबसेट ऑफ d, यानी कि ये अगर c है ना, तो ये क्या होगा, ये d होगा, ठीक है। यानी कि जो भी एलिमेंट्स है ना, जो भी एलिमेंट्स c को बिलोंग करेगा वो डेफिनेटली d को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इफ़ x बिलोंग्स टू a देन x विल डेफिनेटली बिलोंग टू b बिकॉज a इज सबसेट ऑफ b। सिमिलरली इफ y बिलोंग्स टू c देन डेफिनेटली y विल बिलोंग टू d बिकॉज c इज सबसेट ऑफ d, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे लेफ्ट साइड में ऐसा लिख सकते हो, है ना, सिंस a सबसेट ऑफ b और फिर c सबसेट ऑफ d, है ना, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू b क्रॉस d, ऐसा लिख सकते हो, है ना, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू b क्रॉस d। अभी ध्यान से देखो, x कॉमा वाई a क्रॉस c को भी बिलोंग कर रहा है ना, और x कॉमा वाई b क्रॉस d को भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो भी एलिमेंट a क्रॉस c को बिलोंग कर रहा है वो b क्रॉस d को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब a क्रॉस c इज सबसेट ऑफ b क्रॉस d, है ना। आप ऐसा समझ सकते हो इसको, मानो ये क्या है, a क्रॉस c है ना, और इसका एक एलिमेंट क्या है, x कॉमा वाई, ठीक है। ये a क्रॉस c को भी बिलोंग कर रहा है ना, और किसको भी बिलोंग कर रहा है, b क्रॉस d को भी बिलोंग कर रहा है, b क्रॉस d को भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है ना, जो a क्रॉस c है वो b क्रॉस d का क्या है, सबसेट है, ठीक है। इसको आप ऐसा भी रीड कर सकते हो, जो भी एलिमेंट a क्रॉस c को बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट b क्रॉस d को भी बिलोंग कर रहा है ना। इसका मतलब जो a क्रॉस c है वो b क्रॉस d का क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। तो ऐसा लिख सकते हो, देयरफॉर a क्रॉस c इज सबसेट ऑफ b क्रॉस d, ठीक है। तो बस इतना ही हम लोग का, है ना, इतना ही लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, काफ़ी इजी है। क्या बोला है, इफ़ a क्रॉस b इक्वल टू दिस देन फाइंड a एंड b, ठीक है। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है ना। तो क्लियरली m n बिलोंग्स टू a, है ना। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो a को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे m और n है ना, जो कि a को बिलोंग करता है, और जो भी सेकेंड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा, b को बिलोंग करेगा, राइट। तो 1, 3, 2 बिलोंग्स टू b। देयरफॉर a इक्वल टू, a का क्या क्या एलिमेंट्स है, m और n एलिमेंट्स है, राइट, और b का क्या क्या एलिमेंट्स है, 1, 2, 3। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, काफ़ी इजी है ये, है ना। हमें ये दिया गया है, ये दोनों इक्वल है, और हमें ये शो करना है b इक्वल टू c, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये मान लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a, है ना, ये मान लेते हैं।
नाउ इफ y बिलोंग्स टू b देन x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये x किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट है, और y किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट। तो x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अभी नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x, y बिलोंग्स टू, अभी a क्रॉस b और a क्रॉस c क्या है, इक्वल है ना, क्वेश्चन में दिया गया है। तो a क्रॉस b की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस c, है ना। इधर साइड में लिख सकते हो आप, सिंस a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस c, है ना, गिवन है ये। अभी देखो ये x तो a का एलिमेंट है ना, पहले हम लोग ने मान लिया था, और ये y किसको बिलोंग करता है, c को बिलोंग करता है, राइट। तो y बिलोंग्स टू c, है ना। ये तो ऑलरेडी हम लोग ने मान लिया ना कि x a का एलिमेंट है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि y किसका एलिमेंट है, y c का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, जो भी एलिमेंट b को बिलोंग कर रहा था वो c को भी बिलोंग करता है ना। इसका मतलब b इज़ सबसेट ऑफ c, है ना। सबसेट मतलब ये तो है, जो भी एलिमेंट्स b को बिलोंग करता है वो c को भी बिलोंग करता है, तो b इज़ सबसेट ऑफ c, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया। सिमिलरली इफ z बिलोंग्स टू c देन x, z बिलोंग्स टू a क्रॉस c, क्योंकि x a का एलिमेंट है और जो z है वो किसका एलिमेंट है, c का एलिमेंट, है ना। यहाँ मान लिया ना हम लोग ने, ठीक है। तो अभी x, z बिलोंग्स टू a क्रॉस c की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a क्रॉस b, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन a क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस b, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये किसको बिलोंग करता है, a को बिलोंग करता है, और जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये किसको बिलोंग करता है, b को, यानी कि z बिलोंग्स टू b। अभी ध्यान से देखो, जो भी एलिमेंट c को बिलोंग कर रहा है वो एलिमेंट b को भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि c इज सबसेट ऑफ b, है ना। देयरफॉर c इज सबसेट ऑफ b। अभी इसको 1 मान लो आप और इसको 2 मान लो, है ना। तो क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलता है, b इक्वल टू c, है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक बार यहाँ पे b क्या है, b लेस देन इक्वल टू c है ना। मैं जस्ट समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, है ना, ऐसा होता नहीं, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। एक बार b क्या है, c से क्या है, लेस देन इक्वल टू है, और एक बार b क्या है, c से ग्रेटर देन इक्वल टू है। ऐसा हो सकता है क्या, एक बार b लेस देन इक्वल टू c है ना, एक बार तो छोटा है और एक बार क्या है, बड़ा है। ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए फ्रॉम 1 and 2 वी गेट b इक्वल टू c। ये भी काफ़ी ईजी था, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 तो काफ़ी ईजी है, हमें a b c दिया गया है और हमें ये शो करना है, ठीक है। तो पहले a स्क्वायर को निकाल लेते हैं, a स्क्वायर यानी कि a क्रॉस a। अभी a कितना हम लोग का 1,2 है ना, फिर क्रॉस, फिर 1,2 है ना। तो यहाँ पे कितना सारा ऑर्डर पेयर मिलेगा, 2 2 4 है ना, 4 ऑर्डर पेयर मिलेगा हमें। तो ये होगा 1,1 1,2 है ना, फिर 2,1 और फिर 2,2 मिल गया a स्क्वायर। अभी b स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, है ना। b स्क्वायर भी सिमिलर है, b क्रॉस b, है ना। b का एलिमेंट क्या है, 1,3,2 है ना, क्रॉस 1,3,2। तो 3 3 9, यानी कि 9 ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे हमें, है ना। तो 1,1 है ना, 1 3 1 2, फिर 3 1 3 3 3 2 और फिर 2 1 2 3 और फिर 2 2, है ना। अभी सिमिलरली सी स्क्वायर निकलते हैं हम लोग, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी क्रॉस सी, यानी कि 4,2,1 क्रॉस 4,2,1 है ना। फिर से 9 ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे हमें, क्या क्या मिलेगा, 4,4 है ना, 4 2 4 1 और फिर 2 4 2 2 2 1 और फिर 1 4 1 2 और फिर 1 1, ठीक है। तो अभी हमें इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो चाहिए, है ना, यानी कि बी स्क्वायर इंटरसेक्शन सी स्क्वायर। तो क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है ना। तो 3 वाला तो कॉमन नहीं होगा, है ना, पक्का कॉमन नहीं होगा। तो 1,1 1,1 है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 वाला तो कॉमन होगा ही नहीं, है ना। तो 1,2 और 1,2, यहाँ पे 3 है 2,1 2,1, यहाँ पे 3 है और 2,2,
है ना। तो ये चारों ऑर्डर पेयर्स कॉमन होगा, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा 1, 1, 1, 2, 2, 1 है ना, और 2, 2। अभी इसको आप 1 मान लो, है ना, और इसको आप 2 मान लो, है ना। अभी 1 और 2 को देखो आप सेम है, 1, 1 है ना, 1, 2 और फिर 2, 1 और फिर 2, 2। तो ये तो इक्वल हो गया, है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल गया, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटरसेक्शन सी स्क्वायर, है ना। हो गया, ये भी काफ़ी इजी था। अभी क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो काफ़ी इजी है ना। हमें a क्रॉस a निकालना है। इससे हम लोग ट्री डायग्राम से आराम से निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट 0, 1, तो यहाँ पे लिखो 0 और 1, है ना। और फिर कितना बार क्रॉस करना है, 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो आप 0, 1, यहाँ पे लिखो आप 0, 1, है ना। 2 बार हो गया और 1 बार चाहिए, तो यहाँ पे लिखो आप 0, 1, है ना, और फिर 0, 1 और फिर 0, 1 और फिर 0 और 1। therefore a क्रॉस a, है ना। क्या मिलेगा, पहले इसको ले लो आप, है ना, 0, 0, 0, है ना, ये तो हो गया। अभी इसको ले लो आप 0, 0, 1, है ना, फिर 0, 1, 0 और फिर 0, 1, 1 और फिर 1, 0, 0, राइट, और फिर 1, 0, 1 और फिर 1, 1, 0 और फिर 1, 1, 1, है ना। ये भी काफ़ी इजी था।